বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সभी दादा माँ को मेरा आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 11 फरवरी 1946, पेज 80, 81, 82। সন্ধ্যায় সিসি ঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে বসেছেন। शाम को सीसी ठाकुर जी मातृ मंदिर के बरामदा में चौकी पर बैठे हुए हैं। शरद दा, प्रमोद दा, भोलानाथ दा, केदार दा, प्रकाश दा, राजेन दा, चुनी दा, महेंद्र दा, मणि भाई, उमा दा, गिरीश दा, स्पेंसर दा এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন। उल्लिखित सारे दादा এবং মাও में से कुछ हैं। সিসি ঠাকুর কথার ছলে বললেন, মানুষের যদি আদর্শ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঢিলেমি থাকে ताहले किछु करे उठते पारे ना। सीसी ठाकुर जी बातों बातों में कहने लगे, मनुष्य का अगर आदर्श और उद्देश्य के बारे में ढीलापन रहे तो वो कुछ भी कर नहीं पाता है। বীরেন বিশ্বাস অসাধারণ মানুষ, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারলো না। ফিক্সিটি অফ পারপাস, উদ্দেশ্যের স্থিরতা নেই বলে। वीरेन विश्वास असाधारण मनुष्य है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। फिक्सिटी ऑफ पर्पस यानी कि उद्देश्य की स्थिरता नहीं है इसलिए। তুমি হয়তো তাকে একটা জরুরি কাজে পাঠালে, মাঝখানে একজন বলল, বাবা আমি কেরোসিন তেল না পেয়ে বড় কষ্টে পড়েছি, বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে রাতে কি করব। तुम मान लो उसे कुछ जरूरी काम से भेजे। बीच में एक जन ने कहा, बाबा मेरे पास केरोसिन तेल नहीं है, इसलिए मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, बच्चे कच्चे लेकर रात को क्या करूंगा। তখনই সে হয়তো ছুটলো কেরোসিন তেলের জোগাড়ে। তবে ও शायद से দৌড় পড়া কেরোসিন তেল কে জোগাড় में। কেরোসিন তেল আনতে যাচ্ছে, তখন হয়তো আরেকজন পথে ধরলো পান আনার জন্য, আর পয়সাও নিল। केरोसिन तेल लाने जा रहा है, शायद से उसी वक्त और एक जन रास्ते में मिल गया, पान लाने के लिए उसे बोल दिया और पैसे भी लिया। এইভাবে একটার মধ্যে আরেক পাঁচটা টেনে এনে সব কাজই পণ্ড করে। इसी तरह एक के बीच में और 5 काम खींच कर लाकर सारे काम को वो गड़बड़ कर देता है। পরোপকার প্রবৃত্তি থাকলেও এই চলনটা হলো গো বিটুইনের দ্বন্দ্ববৃত্তির চলন। परोपकार प्रवृत्ति रहने पर भी ये चलन गो बिटुइन यानी कि द्वंद्व वृत्ति का चलन है। এতে মানুষ খামাখা ঠগ মনে করে। इससे मनुष्य बिना वजह ठगी मानता है। মানুষের জন্য অনেক করেও তারা কাউকে আপন করতে পারে না। मनुष्य के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद वो किसी को अपना नहीं कर पाते हैं। মানুষের বিপদের সময় এরা তাদের কাছে আছেই, কিন্তু এদের বিপদের সময় মানুষ এদের পাশে নেই। मनुष्य के विपद के वक्त ये हमेशा इनके नजदीक है, लेकिन इनके विपद के वक्त मनुष्य इनके नजदीक नहीं रहते हैं। জালালপুরের কয়েকটি পার্শ্ব ভাই সেখানকার স্থানীয় পারিপার্শ্বিকের অত্যাচার সম্বন্ধে বললেন। जलालपुर के कुछ पार्षद भाई वहां के स्थानीय पारिपार्श्विक अत्याचार के बारे में कहने लगे। सीसी ठाकुर सुने हेसे बोललेन, আমি তো কতদিন থেকে আরো লোক সংগ্রহের কথা বলছি। सीसी ठाकुर जी सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि मैं तो कितने दिनों से और भी लोक संग्रह की बातें कह रहा हूँ। নিজেরা শক্তিমান না হলে মানুষ হেনস্থা করবেই, আর তা সহ্য করা লাগবে। खुद शक्तिमान ना होने पर मनुष्य तकलीफ देगा ही, और वो सहन करना भी पड़ेगा। তোমাদের শক্তি সামর্থ্য আছে বুঝলে বেশি ঘাটাতে সাহস পাবে না। तुम्हारा शक्ति और सामर्थ्य रहने पर और ये समझने पर वो ज्यादा तुम्हें तकलीफ देने का साहस नहीं पाएंगे। ওরা যাই করুক, তোমরা ভালো ব্যবহার নিয়ে চলবা। वो जो भी क्यों ना करे, तुम लोग अच्छे व्यवहार लेके चलना। অসময়ে প্রতিরোধ করতে যাওয়া ভালো নয়। असमय पर प्रतिरोध करते जाना अच्छी बात नहीं है। सीसी ঠাকুর পাবনার ধীরেন বাবুকে বললেন, তপবনের জন্য 24টি করে ছেলে এবং 2জন শিক্ষক থাকার মতো কতগুলি বিল্ডিং दालान করতে হবে। सीसी ठाकुर पाबना के धीरेन बाबू को कहने लगे, तपोवन के लिए 24 लड़के और 2 शिक्षक के रहने के लायक कुछ बिल्डिंग यानी कि इमारत करना होगा। তপবনটাকে একটা ইউনিভার্সিটি विश्वविद्यालय করে ফেলা লাগবে। तपोवन को एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय बना डालना पड़ेगा। विश्व विज्ञान के केंद्र करे कॉलेज होवे। विश्व विज्ञान को केंद्र करके कॉलेज बनेगा। गैस प्लांट बदले अप टू डेट आधुनिक रकमें तैरी करा लागबे। गैस प्लांट को बदल कर अप टू डेट यानी कि आधुनिक किस्म से तैयार करना होगा। आपने থাকলে सब होवे, आप रहने पर सब होगा। शंकरदा, आप अपना माइक म्यूट कीजिए।
शंकर दा माइक म्यूट कीजिए। धन्यवाद। একটা রেসপন্সিভ সেন্টার সারাশীল কেন্দ্র থাকলে সব সেখানে কনসেন্ট্রেট করে কেন্দ্রীভূত হয়। তা না থাকলে আইডিয়া চিন্তাগুলি ভেসে ভেসে বেড়ায়। एक रेस्पॉन्सिव सेंटर यानी कि साराशील केंद्र रहने पर सब वही कंसंट्रेट करता है यानी कि केंद्रीभूत होता है, और न रहने पर आइडिया यानी कि सारे चिंता হাওয়াও में तैरने लगता है। ঘরগুলি কটেজ প্যাটার্নে কুটিরের নমুনায় হলে ভালো হয়। जो घर बनाया जाएगा वो कॉटेज पैटर्न यानी कि कुटीर के नमूना में होने पर अच्छा होगा। 24 জনের এক একটা ছোট দালান হলে হোমলি বাড়ির মতো হয়। 24 लोगों के लिए एक एक छोटे छोटे इमारत होने पर होमली यानी कि घर जैसा लगता है। দালান না করলে নয়, কারণ এমনি ঘর করলে তার পিছনে লেগে থাকা লাগে, তাই দালান করার কথা বলছি। কিন্তু আমার ইচ্ছা দালান হয়েও যাতে হোমলি ঘরোয়া রকম বজায় থাকে। इमारत न करने पर नहीं, क्योंकि ऐसे घर बनाने पर उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, इसीलिए इमारत बनाने की बातें कह रहा हूँ। किंतु मेरी इच्छा इमारत भी वैसी हो ताकि होमली यानी कि घरवा जो तरीका है वो बना रहे। পরে বললেন, ধীরেন্দা আমার মতো হুজুগ উঠলে কোনো কনসিডারেশন বিবেচনা থাকে না। बाद में कहने लगे, धीरेंद्र मेरे ही जैसे है, एक बार ख्याल आ जाने पर कोई कंसिडरेशन यानी कि विवेचना नहीं रखते हैं। তবে ভালো কাজে হিন্ডার্ড বাধাপ্রাপ্ত হলে তখন আমার মনে বড় কষ্ট হয়। लेकिन अच्छी कामों में हिंडर्ड यानी कि बाधा प्राप्त होने पर मेरे मन में बड़ा ही कष्ट होता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताए हैं। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा के भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन दा एवरीडे उसका आलोचना प्रसंगों का रिकॉर्डिंग करते हैं। आज का जो प्रसंग है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। काल का एक प्रसंग है, वो है क्या, मिस्टर मैथ्यू ने सत्संग के लिए कुछ लाने की इच्छा व्यक्त करती है। तो श्री श्री ठाकुर जी ने स्नेहपूर्वक कहा कि केवल अपनी इच्छा से कुछ लाना और किसी प्रकार का कष्ट या असुविधा उठाकर कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रसंग है इसके बाद शाम के समय पार्थिव मंदिर के बरामदे में श्री श्री ठाकुर जी अपने भक्तबिंदों के साथ विराजमान है। श्री श्री ठाकुर जी ने जीवन में दृढ़ आदर्शों, लक्ष्यों की स्थिरता, संगठन, सदाचार और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट और स्थिर ना हो तो उसकी प्रतिभा और परोपकार की भावना भी सफल नहीं हो पाती। दूसरों को सहायता करना अच्छा है, परंतु अपना मूल दायित्व और लक्ष्य को छोड़कर हर काम में उलझ जाने से कोई भी कार्य ठीक से पूरी नहीं होती। उस व्यक्ति को विश्वास योग्यता भी कम हो जाती है। तीसरा प्रसंगों में जलालपुर के लोगों पर जो हो रहे अत्याचार के संदर्भ में श्री श्री ठाकुर जी ने समझाया कि समाज को अधिक से अधिक संगठित और सक्षम बनाना चाहिए। जब व्यक्ति और समाज शक्तिशाली और एकजुट होते हैं तब अत्याचार करने वाला को भी साहस तो कम हो जाता है। लेकिन अपना आचरण सदैव अच्छा रखना चाहिए और बिना उचित समय प्रतिरोध करना भी अच्छा नहीं है। चौथा प्रसंग ऐसा है, अंत में श्री श्री ठाकुर जी तपोवन को एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के योजना रखते हैं। उनका विचार था कि वह आधुनिक विज्ञान पर आधारित शिक्षा, बसवास करने की सुव्यवस्था इत्यादि हो। उनका मान्यता था कि एक साराशील केंद्र रहने से सब कुछ उधार केंद्रीभूत होता है, नहीं तो भावनाएं बिखर जाती है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु का आलोचना करने के लिए आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्रीमती मधु कुमारी माँ नवी मुंबई से, श्रद्धेय श्री मिथिलेश कुमार दा, मिथिलेश कुमार झा दा बाराहोड़ी कोठी बिहार से, श्रद्धेय श्री श्री कृष्ण यादव दा पूर्णिया बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती मधु कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। माँ आपका जो टॉपिक अच्छा लगे, क्योंकि आज 4-5 टॉपिक है, जो भी टॉपिक आप कंफर्टेबल है उसमें 5 मिनट आलोचना कीजिए। जय गुरु माँ, आपका समय रहेगा 6:40 तक। जय गुरु दादा।
हाँ दादा एक मिनट है। ये आलोचना प्रसंग में जो विषय वस्तु है, तो उसको थोड़ा लाइन बाय लाइन सारे आलोचकों को मेरा अनुरोध है। ये प्लेटफॉर्म का वही विशेषत्व है, नहीं तो बहुत जेनरिक हो जाता है। मैं देखता हूँ कुछ दिन से। तो जब जो भी आलोचक करेंगे वो थोड़ा पढ़ के लाइन बाय लाइन करेंगे, तो फिर वो विषय वस्तु में रहेंगे। ये मेरा अनुरोध है। जय गुरु। जय गुरु। कोशिश करूंगी दादा। वंदे लोकतिलकम शतवार्ता विभूषणम अमरकीर्तम शारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम। मैं दूसरा मैं आलोचना प्रसंग का ये जो अभी 5 है या 4 है ना, तो उसमें से मैं दूसरा पाठ कर रही हूँ दादा। ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य के आदर्श और उद्देश्य के संबंध में ढीलापन हो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट नहीं है कि उसके जीवन में आदर्श क्या है और वह किस मुख्य उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, तो वह किसी भी बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। मनुष्य के जीवन में 2 चीजें अत्यंत आवश्यक है, आदर्श और उद्देश्य। आदर्श में है कि मैं किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता हूँ। उद्देश्य है कि मुझे वास्तव में क्या काम करना है। और यदि उद्देश्य स्पष्ट और स्थिर नहीं हो तो मनुष्य हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होकर अपनी दिशा बदलता रहता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, तो लेकिन वो कोई कहता है कि तुम इंजीनियर बन जाओ, कोई कहता है कि तुम बिजनेस कर लो, कोई कहता है कि सरकारी नौकरी करो। तो वह ये सब बात यदि यदि वो ये सब बातें सुन के वो कभी कुछ ऐसा करने लग जाता है, तो वो अंत में किसी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हर हमेशा वो अपना रास्ता बदलते ही रहता है, तो इससे वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पे वीरेंद्र विश्वास दा जो हैं, वो असाधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके उद्देश्य और स्थिरता होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वीरेंद्र विश्वास दा में बहुत सा प्रतिभा है, क्षमता है और अच्छे गुण भी हैं। वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके भीतर एक लक्ष्य पर टिके रहने का क्षमता नहीं है। मतलब उनको एक लक्ष्य, मतलब एक काम करने में ही उनको टिका रहना चाहिए। इसलिए उनकी ऊर्जा अनेक दिशाओं में बिखर जाती है। मतलब 50 काम जब हम करते हैं तो 50 काम में बिखर जाती है, थोड़ा-थोड़ा। तो बिखर जाती है। तो ऐसे करने से हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। और प्रतिभा, स्थिर उद्देश्य और नियंत्रण प्रयास करने की ज़रूरत है। तो एक विद्यार्थी है, तो जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और बिजनेस का भी तैयारी कर रहा है, संगीत का भी कर रहा है, खेल का भी कर रहा है, तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन वो किसी को भी समय पे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा है तो यूपीएससी में ही उसे लगा रहना चाहिए, ऐसा। और अगर संगीत का कर रहा है तो संगीत में करना चाहिए, बिजनेस का कर रहा है तो बिजनेस के लिए उसको सोचना चाहिए। तो 50 काम करने पर कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि व्यावहारिक काम करना चाहिए, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जो भी किसी व्यक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, जैसे किसी को कोई काम दिया गया है, तो उसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? समय, ध्यान और ज़िम्मेदारी, तीनों की आवश्यकता है। अगर समय पर हम ये काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ध्यान से करना है तो भी बहुत अच्छी बात है, और ज़िम्मेदारी के साथ करना है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब सभी सभी अच्छे तरीके से करना है। जैसे रास्ते में किसी ने कहा कि बाबा मुझे केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है। अब रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है, और वो परेशान रहता है, संकट में रहता है, और वह कहता है कि मेरे घर में तो छोटे बच्चे हैं, रात में प्रकाश कैसे होगा? मुझे केरोसिन नहीं मिल रहा है।
तो वह व्यक्ति वास्तव में वो जो पहले वाला व्यक्ति है वो उसका समस्या को समाधान करने के लिए उस काम में जुट जाता है। जैसे वो परोपकारी रहता है तो वो उसके भावना ये आती है, इसलिए वह तुरंत सोचता है कि नहीं पहले इसकी सहायता कर दूँ। यहाँ तक कि उसकी भावना अच्छी है, बस वह तुरंत केरोसिन के तेल में जुटाने के लिए दौड़ जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे परेशानी हो जाती है कि वो पहले वाली बातें भूल जाती है कि मुझे भी ज़रूरत है। वो भूल जाता है। जैसे कि मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य करना है। कार्य के लिए भेजा गया है। भेजा गया है जैसे आपको अस्पताल में किसी गंभीर मरीज की दवा पहुँचानी है और रास्ते में कोई कह रहा है कि मेरे घर का पंखा खराब है, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो जय कर दो। गुरु। जय गुरु माँ। हाँ, 1 सेकंड में। तो क्या है कि सभी को हम मतलब हमें सभी काम को परोपकार तो करना है, लेकिन हमें सबसे पहले वो मरीज़ की दवा को पहुँचानी है। इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करती हूँ दादा। और भूल-त्रुटि हुई होगी तो माफ़ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय मधु कुमारी माँ बहुत सुंदर भाव से सेकंड पैराग्राफ को आलोचना किया है। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके माँ विषय वस्तु को आलोचना करने का कोशिश किया है। बहुत अच्छा लगा माँ। अभी मैं श्रद्धेय श्री मिथिलेश कुमार दा जो कि बड़ाहड़ी कोठी बिहार से है, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। दादा आप 651 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। ऑनलाइन आलोचना प्रसंग विश्लेषण से जुड़े हुए सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। आवाज मेरी जा रही है दादा? हाँ, आवाज आ रही है। जी। ठाकुर जी किसी गुरु भाई के कुछ लाने की बात पर आग्रह करने के बाद ठाकुर जी जो बोले हैं यहाँ, जो ला सकते हो, किंतु जब कोई आवश्यक बात लाने को मन इच्छा करेगा तभी मैं बता दूंगा। तो मैंने देखा है कि कई प्रसंग में ठाकुर जी किन्हीं किन्हीं को कुछ ऐसी वस्तु लाने के लिए बोले थे जो वो व्यक्ति यदि नहीं ला सका, बाद में जब वो क्षति में गया तो ठाकुर जी बाद में दुखित होकर के बोले कि मैं इस ग्रह को काटने के लिए ऐसी वस्तु का मांग किया था, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाया, इस वजह से क्षति में चली गई। वहां पर बड़ी गंभीर बात है, जो ठाकुर जी कुछ जो किन्हीं से मांगते थे उसमें मनुष्य के हित के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातें रहती थी जिस वजह से ठाकुर जी उस व्यक्ति से वैसी वस्तु का मांग किया करते थे। दूसरी प्रसंग में आया है कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि आदर्श और उद्देश्य में ढीलापन रहने से, ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं कि तुम्हारा आदर्श जैसा होगा तुम्हारा स्वभाव भी उसी प्रकार गठित होगा। और फिर एक जगह कहते हैं कि उद्देश्य में अनुप्राणित हो। ये दोनों बातें, चूंकि आदर्श के प्रति ढीलापन मतलब होता है कि एक कवि ने कहा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाए। जड़ में पानी दिया जाता है किंतु फल डाल से पत्ती के पास से निकलता है, किंतु उसमें कोई पानी नहीं डालता, पानी जड़ में डाला जाता है। वही आदर्श के साथ, आदर्श में अनुप्राणित रहने से, उसमें ढीलापन नहीं रहने से, ढीलापन होने से ही लोग बहुनिष्ठिक हो जाते हैं। ठाकुर जी उसी क्रम में उद्देश्य और आदर्श के ढीलापन के क्रम में ही उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं कि कोई किसी काम को करने जाता है, रास्ते में कोई दूसरा काम उन्हें दे देता है, उसको भी खुश करने के लिए उस काम को ले लेता है। फिर तीसरा व्यक्ति मिलता है, वो कोई आवश्यक काम बोलता है, उसका भी ले लेता है, और इस प्रकार से 2 4 5 काम को लेकर के उसमें से किसी काम का सही सही रूपरेखा से नहीं हो पाता है, जिस वजह से वह मूल काम करने के लिए भी जो जाता है वह भी अधूरा ही रह जाता है। बहुनिष्ठिकता वही है। हम आदर्श को पकड़े हैं, ठाकुर को पकड़े हैं, ठाकुर के काम के को एक निष्ठा के साथ में लेकर चलने से, और लोगों को खुश करें व ना करें, उसमें सभी की खुशी हो जाती है। क्योंकि भक्ति एक के लिए अनेक से प्यार करती है। उद्देश्य है हमारा
आदर्श, और आदर्श को खुश करना, ठाकुर को खुश करना मतलब ठाकुर के काम को करने से जो हमारा मंगलप्रद काम है वो ऑटोमेटिक रूप से होता है। तो ऐसा करने से एक निष्ठा भी बढ़ती है, साथ ही जब हमारा वह उद्देश्य अनुप्राणित हो पाता है, हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने लगते हैं, तो और भी जो दूसरे का परोपकार है स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है, क्योंकि वह मंगल पथ का काम है। उस काम को करने के समय में यदि अन्य को खुश हम नहीं भी करते हैं, तो उस आदर्श की खुशी में स्वाभाविक रूप से लोगों का जो कल्याण होगा, लोगों का जो मंगल होगा, वो परोपकार में चला जाएगा। उस समय उसका हम केरोसिन तेल ला दें या फिर किसी का पान ला दें या ना भी ला दें, किंतु स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति का वह मंगल काम हो जाएगा। इसलिए हम सबों का काम सबों के तरफ मुड़ करके न देख करके इष्ट और आदर्श में एक मुखी होकर के काम करेंगे। ठाकुर जी वहां पर यही संकेत कर रहे हैं और वीरेंद्र नामक गुरु भाई की ओर संकेत करके कहते हैं कि उसका जो उद्देश्य स्थिर नहीं है, इसलिए बहुत कामयाबी व्यक्ति रहने के बाद भी, बहुत गुणी व्यक्ति रहने के बावजूद भी वो सही उद्देश्य में नहीं रहने के कारण वो सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाया। इस ओर संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य को एक ही आदर्श के प्रति एक टक लगाना होगा। दूसरी दूसरी डाल पात पकड़ने से या दूसरा दूसरा उद्देश्य के तरफ जाने से, विचलित होने से, बहुतों के प्रति निष्ठा लगाने से हमारा जीवन का उद्देश्य सही और स्थिर नहीं रह सकता है, और वो अस्थिर चित्त का परिचायक भी वह हो जाता है। ठाकुर जी उस तरफ भी संकेत कर रहे हैं कि ऐसा करने से वह अस्थिर चित्त का परिचायक भी हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी कई बार किसी व्यक्ति को किसी काम में भेजते थे और वो व्यक्ति यदि किसी कारण से उस काम को, एक बार ठाकुर जी एक व्यक्ति को किसी काम से, सत्संग के काम से भेजे थे और बोले थे बार बार जो 4:20 में ट्रेन है वहां पर, और उस ट्रेन को पकड़कर वापस हो जाना है। ठाकुर जी 10 बार उनके जाते जाते यही बार बार कहते रह गए, जो देखना किसी भी हालात में उस काम को कर, सत्संग के काम को करके 4:20 में जो पैसेंजर ट्रेन है उसी को पकड़ना। किंतु ऐसा हुआ नहीं। ठीक अभी जो उदाहरण ठाकुर जी दिए कि रास्ते में केरोसिन तेल वाला कोई जरूरत आवश्यकता की बात बोल करके कराने के लिए, या पान वाला उसको पैसा दे दिए जो उसका काम कराने के लिए, उसी तरह का ये घटना है। वो एक गुरु भाई उसको मिल गया और वो गुरु भाई का बगल में गांव में ससुराल था। उस सत्संग के काम को करने के बाद वो बहुत जोर लगा दिया कि बगल में ससुराल है, दोनों आदमी रुक जाएंगे। ठाकुर जी तो 5 बजे जगते ही हैं, ठाकुर जी जगेंगे तो फिर प्रार्थना के बाद हम लोग सत्संग की बात को लेकर के ठाकुर जी को कहेंगे। 4:20 के बजाय 5:10 या 5:05 पर एक ट्रेन थी, उसको पकड़ने के लिए उसको बाध्यता में फंसाया और जाकर के वो ऐसा बाध्य किया जो वो उसके ससुराल में जाकर रुक गया दोनों। परिणाम क्या हुआ, तो वो व्यक्ति 5:05 या 10 पर जो दूसरी ट्रेन थी उसको पकड़ करके यहाँ देवघर आना चाहता था, रास्ते में हादसा हो गई और वो दोनों व्यक्ति मारा चला गया। ठाकुर जी को जब ये बात मालूम हुआ तो ठाकुर जी बहुत दुखित हुए और उन्होंने कहा कि मैं जाते जाते बार बार कहा था कि 4:20 वाली ट्रेन पकड़ना है, वो इस उद्देश्य से हट गया और आज उसका जान चला गया। ठाकुर जी के विषय में कहा जा रहा है उस घटना के क्रम में कि ठाकुर जी 2 दिन तक अपने रूम से निकले नहीं थे, इतने दुखित हुए उस व्यक्ति के हताहत होने से कि उससे, और यही बार बार रिपीट कर रहे थे उस बातों को जो मैं जाते जाते उससे कहा था कि 4:20 वाली ट्रेन को पकड़ना है। वो पकड़ा नहीं और दूसरी ट्रेन पकड़कर वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होकर के उसका जान चला गया। ठाकुर जी इसी ओर संकेत करते हैं कि आदर्श के उस बात को लेकर के उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समस्त सहन करके
उस तरफ संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। हम ठाकुर जी की बात को, ठाकुर जी के काम को, ठाकुर जी की भक्ति को एक निष्ठा के तरफ में लेकर के चलेंगे तो हमारा जो और भी उद्देश्य है, जीवन का जो भी संरचना है या लोगों का जो परोपकार का बात है, वो स्वाभाविक रूप से होता चला जाएगा। किंतु उस उद्देश्य के साथ साथ यदि हम अनेक बातों को लेकर चलेंगे, अनेक लोगों के बातों पर जाएंगे या अनेक देवी देवता के पूजा की तरफ में हमारा ध्यान जाएगा, वस्तुनिष्ठता की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, तो फिर हम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। ऐसा ही संकेत ठाकुर जी गंभीर रूप से करना चाह रहे हैं कि आप एक निष्ठ बने, एक उद्देश्य में लगे, आपका चित्त स्थिर हो और समस्त सहन करें। और भी आगे बहुत बात कहे हैं, संगठन की बात भी बोले हैं, आगे हमारे दादा लोग इसका व्याख्या करेंगे। किंतु मैं समझता हूं जो संगठन की बात में भी ठाकुर जी का वही है कि आप एकजुट होकर एक आदर्श के ध्वज के तले एकजुट एक आदर्शवाद का एक संगठन हो, जहां अत्याचार और अनाचार करने वाला कोई भी साहस न करे, दुष्कर्मी कोई साहस न करे। क्योंकि हम सत्कर्मी का जब एकजुट होगा तो हमारे प्रति या उस संगठन के प्रति और लोगों का जो कोई नजर होगा, उसको हम सही रूप से उस व्यक्ति को भी आदर्श में अनुप्राणित कर सकते हैं। वो हमारे साथ आ सकता है क्योंकि हम मजबूत हैं अपने आदर्श अनुप्राणता में। एक तरफ संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, बार बार निर्देश कर रहे हैं जो उसी संगठन को जय गुरु दादा, जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय श्री मिथिलेश कुमार दा पहला दो प्रसंगों को आलोचना की है। बहुत सुंदर उदाहरण देके दादा ने विषय वस्तु को आलोचना की है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री कृष्ण यादव दा, जो कि पूर्णिया बिहार से है, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे दादा, 7:02 तक। जय गुरु दादा। थोड़ा लास्ट जय पैराग्राफ के गुरु ऊपर बोलना है क्योंकि लास्ट पैराग्राफ आलोचना नहीं हुआ। जय गुरु दादा, जय गुरु। परमपिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन में उपस्थित सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। अभी हमारे माँ और दादा ने बहुत सुंदर परमपिता की बातें पर व्याख्या किए हैं। हम भी कुछ चाहते हैं कि मालिक की दया से कुछ उसमें कुछ अपने भाव को रख सकें। ठाकुर जी दादा बताए लास्ट में, ठाकुर जी पहले भी यही बोले, ठाकुर जी खुश हैं मैथ्यू दास से, लेकिन मैथ्यू दास सोचे कि हम ठाकुर जी को खुश करने के लिए कलकत्ता जाएंगे तो कुछ लाएंगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर बताएंगे और अगर कुछ मन में है तो उसको ले आना है। ठाकुर जी को हम लोग क्या खुश करेंगे? ठाकुर जी हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए अभी जो दादा बोले उनके हिसाब से किसी से वह मांगते थे तो किसी के काल कष्ट को कटाते थे। तो इसीलिए और तपोवन की बात है, ठाकुर जी चाहते हैं कि मकान बन जाए। यदि फूस घास का घर, कहने का उद्देश्य है कि कमजोर यदि बनाते हैं तो उसको बार बार फिर बनाना पड़ेगा, और यह मजबूती से हम लोग यदि मकान बना लेते हैं तो हमारे तपोवन को विश्वविद्यालय बनाने की जो इच्छा है उसमें वह मकान सब काम आ जाएगा और मजबूती से हम उस पर घर के तरह माहौल बनाकर उसमें सेवा दे सकेंगे और शिक्षण कार्य सुंदर ढंग से होगा, ताकि किसी को कभी दिक्कत नहीं हो बीच में कि फिर रिपेयरिंग करना पड़े और कुछ करना पड़े। अगर मजबूत घर बनता है तो उसमें हम सभी लंबा समय तक सेवा दे सकते हैं। फिर यदि कोई शालशील केंद्र हो तो सब कुछ वहीं केंद्रित हो जाता है, अन्यथा विचार इधर उधर बिखरे रहते हैं। भवन कुटिलशील ठाकुर जी का जो मिशन था कि यह विश्वविद्यालय बने और मजबूती से हो, उस पर ठाकुर जी विचार दिए हैं कि घर हो तो घर बार बार नहीं बनता है, बने तो एक
सुंदर बने, अच्छा बने और घर के तरह माहौल हवादार हो, उसमें रहने से सबको पढ़ाई करने में आनंद मिले। मैं यह कहता हूँ कि यह पर मेरी इच्छा है कि भवन पक्का मकान हो। इसमें घरेली होमली वातावरण हो, माने घर की तरह माहौल। ठाकुर जी कहते हैं, बाद में उन्होंने कहा धीरेंद्र भी मेरी ही तरह है। जब किसी बात का उत्साह उमड़ता है तब किसी प्रकार के विवेक नहीं पड़ता है। माने धीरेंद्र के बारे में कहते हैं कि जिस बात पर जिद ठान लेते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह उनका भी भाव है, वह करके ही रहता है। ठाकुर जी उसको और भाव में भावित कर रहे हैं कि उत्साह दे रहे हैं कि कोई भी काम करने में आनंद के साथ वह कर पाए। बातों बातों में शिष्य ठाकुर ने यदि मनुष्य का आदर्श उद्देश्य पर भी बातें हो चुकी है, यद्यपि उसमें परोपकार की प्रवृत्ति होती, फिर भी वह जिस तरह हम सभी अपने ठाकुर जी के जो उद्देश्य हैं, ठाकुर जी बोले उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। तो जो भी कार्य साधन में विविधता आती है उसके लिए राजी रहना है, तभी कार्य हम सफल कर सकते हैं। और दादा भी बोले हैं बहुनिष्ठिक की बात, इसमें यही बात का है संकेत कि हम एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक जो उद्देश्य है हमारा उसमें लगे रहना है, उसी के साथ सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसीलिए हम सभी जो भी मिशन है, जो भी हमारा विचारधारा है, उसमें अपने बचे बचाए सबको केवल धर्म समझो उसको। ठाकुर जी की जो भावधारा है उस पर हम सभी आगे बढ़ते रहें। जय जन जा जनिष्ठ वृत्ति स्वस्थ सदाचार और समाज को एक रूपता में लाकर हम सभी जो ठाकुर जी की भावधारा है कि हम सभी बहुनिष्ठिक होने से विशृंखल हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य में अनुप्राणित नहीं रह पाते हैं। उद्देश्य जो है उसके पीछे लगे रहना, अनुप्राणित मतलब उसके पीछे लगे रहना, तभी वह प्राप्ति हमें होगी। तो इसीलिए कोई भी कार्य सिद्धि के लिए हमें उद्देश्य के अनुसार चलना है, नहीं तो हम विशृंखल हो जाएंगे और हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। हम जो है कि अपने आप को ठाकुर मुखी नहीं बनाए, ठाकुरत्व तो नहीं जगा पाए। ठाकुर जी बोले हैं तब तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। हम सभी सिर्फ दिखावा के लिए नहीं करें, जो है वास्तव में हम चाहते हैं सबको खुश करना, लेकिन ठाकुर को खुश करने से सब खुश हो जाते हैं। इसीलिए ठाकुर के भावधारा में हम यदि चलेंगे, हम सब तरह से खुश हो जाएंगे और सभी को आनंदित कर पाएंगे। आज ठाकुर जी जो सत्यानुश्रम लिखे हैं, समस्त ज्ञान प्रेम जिसके अंदर सहज उत्साहित है वे ही है मनुष्य के भगवान। आज हमारे जितने भी समस्या है, चाहे वह जीवन से हो, स्वास्थ्य से हो, अपने परिवार बाल बच्चे से हो, सारे समस्या का समाधान अभी आचार्य देव हमारे बैठे हुए हैं जीवंत आदर्श। और उसके प्रति जो भी समस्या लेकर जाते हैं सभी संतुष्ट होकर आते हैं, सभी की समस्या का समाधान मिलते हैं। तो वही उन्होंने ठाकुर जी को जागृत करके रखा है, ठाकुर जी उनमें जागृत हैं और दुनिया के हर मनुष्य को समस्या है, लेकिन एक ही मनुष्य वे हैं हमारे आचार्य देव जो सबों की समस्या का समाधान दे रहे हैं। तो वह कैसे होगा? तो ठाकुर जी बोले ठाकुरत्व जगाने के लिए तुम लोग भी छोटा छोटा ठाकुर होकर उठो, ताकि अपने अपने परिवार, देश, देश, वर्तमान भविष्य का कल्याण हो सके। फिर ठाकुर जी कहते हैं पावना के धीरेन्द्र बाबू राय से, और ये तो हो चुका है। और वहाँ संगठित होने की बात, जो एक समस्या वहाँ जो आपस में द्वंद्व भाव थे दो भाई में, हिंदू मुस्लिम का जो वहाँ वैमनस्य था, उस पर विचार कह रहे हैं कि आपस में यदि संगठित होगा तभी वह जो है कि हम लोगों का संगठन देखकर वो लोग भी अपने आप को कमजोर महसूस
कर पाएंगे। हम लोग आपस में बटे हुए हैं जाति भेद विभेद में, और जब तक एकरूपता नहीं आएगी, जब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक हम सभी कमजोर होते जाएंगे और आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करते रहेगा। यह बात मैंने पहले ही कहा था, ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम लोग संगठित हो जाओ, और यदि संगठित नहीं हो, कमजोर हो, तो उससे तकरार भी नहीं करना है। अपने मूल विषय को लेकर ठाकुर के भावधारा में सबों से प्रेम प्रीति से रहना है। और जब तक संगठित नहीं होते हो तो अपने को बहुत सेफ सुरक्षित से रखना है, और किसी के प्रति टकराव नहीं करना है। और टकराव करने से जो संख्या बल में ज्यादा है, उसका विचार गलत है, वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने भाव को संयमता से उन पर प्रेम प्रीति से उनको प्रेम देकर, अपने साहस से, अपने सुबुद्धि से, कौशल से उन पर जो है कि सबसे प्रेम प्रीति से रहना है। इसी में भलाई है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठाकुर जी सबों को यही संदेश दिए हैं कि जितना हम प्रेम प्रीति से रह सकेंगे, सबों पर राज कर पाएंगे, सबों को अपना बना सकेंगे। इसलिए प्रेम का इस बार अस्त्र लेकर आए हैं। हम सभी प्रभु से प्रेम करें, और उनके बनाए हुए सत्ता संसार सबों से प्रेम तभी होगा जब उनसे प्रेम होगा। इसीलिए उनको हम खुश करके संसार को खुश कर सकते हैं। ठाकुर जी की यही भावधारा है कि हम सभी अपने में संगठित होकर मालिक के भाव से जो आचार्य निर्देश होता है उसको लेकर चलें, और सारी समस्या का समाधान एकमात्र जानो इष्ट प्रतिष्ठान। इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा में अपने को लगे रहना है, उनके भावधारा में अपने को लगे रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को आनंदित जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धा से श्री कृष्ण दा विषय वस्तु को आलोचना की है। तीन विषय वस्तु को उन्होंने बहुत सुंदर भाव से व्याख्या की है, आलोचना की है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी एक विशेष सूचना है। मैं श्रद्धा श्री लोनकादा को अनुरोध करूंगा। पुणे मंदिर के जो उद्बोधन है और महाराष्ट्र उत्सव है 29 नवंबर को इस साल, तो इसके बारे में दादा ने कुछ जानकारी दे दादा। जय गुरु दादा, लोनकादा जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी उपस्थित मेरे आदरणीय इष्टपरायण गुरु बंधु भक्तिमती माता मंडली, सभी का मंगलमय प्रार्थना। विशेष सूचना का जो हम सभी को मालूम है कि हमारे परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव का जो एक स्वप्न है पुणे मंदिर का जो, और उसके बारे में हम सभी को जानकारी है। फिर भी मैं सबको एक विनती करता हूँ कि 29 नवंबर को पुणे के जो मंदिर है हमारे आचार्य देव का ही, गंबुज और गोमुख का जो दक्षिणाथ के सरी का आगे जो बनाया हुआ है प्रवेशद्वार, तो सब उनका ही एक डिजाइन है। और हमेशा वो बोलते रहते कि मेरा डिजाइन, तो उनका ये चेहरे पे जो एक बताते टाइम जो आनंद है हमको, वही आनंद हमको करने के लिए सभी को जो निवेदन हर रोज आचार्य देव, हमारे परम पूज्य पास से आचार्य देव सबको विनती करते कि पुणे जाना है। तो ये जो उनका पता नहीं थे कि पुणे में इतना लगाव मैं देख रहा हूँ उनका जो ये है। तो ये एक जो क्रम कि जो बदलापुर का मंदिर था हमारे परम पूज्य पास से आचार्य देव प्रधान आचार्य पितृदेव श्री बड़दा जी का स्वप्न था, लेकिन उनका सशरीर रहते वो नहीं हुआ, लेकिन हमारे परम पूज्य पास से दादा के माध्यम से उद्घाटन हुआ। अब इसके बाद हमारे परम पूज्य पास से दादा का जो अगला चाकन मंदिर का जो स्वप्न था वो भी उनके मुताबिक खत्म हुआ, उनका जल्दी। और उसके बाद अभी जो हमारे वर्तमान आचार्य देव उनका जो इच्छा है पुणे मंदिर के बारे में, इतना पता नहीं इनका, उनका पुणे के मंदिर की तरफ है। और साथ ही साथ हमारे परम पूज्यपाद पूजनीय अविंदा का भी जो लगन है अभी हम देख रहे हैं कि उनका एक ही हमें एक हमारे ऋत्विक हमारे संभाजी नगर जो औरंगाबाद से पानीग्रही अभी गए थे, तो अविंदा का और उनके साथ बात हुआ
अविंदनी एक ही बोले पानीग्रे कैसे है, तो पानीग्रे दादा बोल रहे दादा ठीक हो, लेकिन डीपी का काम नहीं हो रहा। बोला डीपी बीपी छोड़ दो, मेरा बाबा का जो इच्छा है पुनः मंदिर के लिए वो सब उधर लग जाओ, कि कैसे ठीक तरह से सब मंदिर का उद्घाटन हो या 9th महाराष्ट्रोत्सव। अभी तक वो बॉम्बे में भी होता था, लेकिन उनका इच्छा है कि मंदिर के साथ साथ वो भी महाराष्ट्रोत्सव हो, और जितना हो सके नॉन सत्संगियों को अटेंड करने का उन्होंने कोशिश में बताया है। तो हमारा भी कोशिश रहा है। पुनः मंदिर का भी बहुत काम है। लास्ट संडे बॉम्बे से बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग, जहाँ 8 साल उन्होंने महाराष्ट्रोत्सव का किया है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। उनको 36 लोग उसी दिन पुनः आए थे पुनः मंदिर में। तो उनको भी हम रिक्वेस्ट किया कि दादा आप सभी एक्सपीरियंस है, हमको जरा हेल्प कीजिए। तो होगा, हमारे आचार्य देव का जो इच्छा है तो होगा, और इसीलिए सबको मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और मेरा कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर महाराष्ट्र में अगर 100 ऋत्विक है, एक ऋत्विक खाली 250 लोगों को अगर लगे तो 25,000 लोग हो जाएगा। आदर तो हो जाएगा, लेकिन एक अगर एक हर एक ऋत्विक, महाराष्ट्र में तो ऋत्विक और कर्मी, बाकी कर्मी आदरू जाजक भी हो गए। उन्होंने थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो ये जो उनका है चाहे तो पूरा पूरा होने में क्या प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन हमको सब प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, इतना ही सभी को फिर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आने का कोशिश करें, साथ ही साथ अपने साथ जितना लोगों को लाने का कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। इतना ही, ज्यादा टाइम लेना होगा। जय गुरु, सभी को मंगलमय प्रार्थना। जय सोमनाथ जय दा, जय गुरु गुरु। दादा। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से दादा ने अनुरोध किया सभी को उपस्थित होने के लिए। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करता हूँ कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा। हर दिन की तरह वो ये ठाकुर जी का जो बातें, मूल बातें बंगाली टू हिंदी में ट्रांसलेशन करके वॉइस नोट भेजते हैं, फिर दोबारा उसको पढ़ते हैं हमारे सामने। और उसको जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो हमारा सदैव मनोरंजन दास उसको रिकॉर्डिंग करके ये करते हैं। मेरा अनुरोध है, यहाँ पर जो पालावा उपजना केंद्र का जो एक यूट्यूब सब्सक्रिप्शन आप करेंगे तो हर दिन उसको आप सुन भी सकते हो, और हम लोग लोड कर देते हैं उसमें। और जहाँ पर आप जिस दिन ज्वाइन नहीं कर पाते हो उसमें ये कर सकते हैं। अभी हमारा सम्मानीय लंकरदा विस्तृत रूप से 29 नवंबर के बारे में बता रहे थे। पुणे का श्री मंदिर का उद्बोधन और महाराष्ट्र उत्सव का परम पूज्य श्री आचार्य प्रत्येक लोग को भारतवर्ष में जो भी जाते हैं वो इनविटेशन देते हैं। तो सबको अनुरोध है, इसलिए हम कल मेरा एक सचिंता आया तो मैं इसको बोला जो लंकोरदा के द्वारा इनविटेशन दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको इच्छा को पूर्ण करना हमारा सबका कर्तव्य है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए लंकोरदा को मैं कल ही बोला था जी आप थोड़ा सा इनविटेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जो बात है, आज का जो आलोचना है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइफ में दो चीज है, मनुष्य सब कुछ करता है, और जीवन में श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं जे यदि मनुष्य का जो आदर्श मतलब फिक्सिटी ऑफ प्रिंसिपल और उद्देश्य फिक्सिटी ऑफ पर्पस, ये दो सही नहीं रहेगा तो जीवन में जो भी कुछ करो उसमें सब कुछ गोलमाल होगा। तो इसको पहले समझाना चाहिए, समझना पड़ेगा। जो मेरा उद्देश्य तो ठीक है। किसी का माइक ऑन है क्या? जय गुरु। कोई? हाँ, तो उद्देश्य तो ठीक है। उद्देश्य मेरा
है एक ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। बट उद्देश्य में जब उनका जो इच्छा है, प्रिंसिपल है, जो आदर्श है, आदर्श जब सशरीर में नहीं रहते हैं, इष्ट जब सशरीर में नहीं रहते हैं, आदर्श विनायक में बोला जाता है जो आचार्य ही इष्ट है, उनको मान के चलना पड़े। अभी मंदिर बना रहा हूं, मंदिर के आगे थोड़ा सा जगह छोड़ने के लिए जब आचार्य देव बोलते हैं जो आगे जाके हाईवे एक्सपेंशन होगा तो आप जगह छोड़ देना। हमारा जगह होने के बावजूद नहीं हमारा जगह है तो बड़ा मंदिर दिखेगा, हम मंदिर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये हुआ है ऑलरेडी, और उसमें हम बना दिए। अभी एक्सपेंशन होगा तो ठाकुर जी का सीढ़ी का, मंदिर का जो सीढ़ी है उसको नोटिस आ गया तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर उद्देश्य था मंदिर बनाना, बट आदर्श को छोड़ के, फिक्सिटी ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। तो हमारा जीवन में वही होता है, लाइफ में उद्देश्य हमारा इष्ट प्रतिष्ठा करना जीवन का यज्ञ है, बट हमारा जो प्रिंसिपल है, कई बार उदाहरण दिया हूं, मेरा स्वच्छलता है, मेरे पास बहुत पैसा है, नौकरी है, मेरा घर संसार चल रहा है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है। जो संसार में किसी को कोटा में, ओबीसी कोटा में कुछ मिलना चाहिए तो अदर बैकवर्ड कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट कोटा हो, बट मैं जब बीपीएल बिलो प्रॉपर्टी लाइन में नहीं आ रहा हूं और उसी को ले रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं व्यभिचार कर रहा हूं। यही जे श्री ठाकुर जी का एक बार इच्छा हुआ, एक भक्त को बहुत काम करता था, उसमें कंस्ट्रक्शन काम का दायित्व दिया गया था, उसके अंदर एक अहंकार आ गया था जो मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ ईश्वर का। तो श्री ठाकुर जी एक दिन उसको बोले, दिन में बुला के, जो आप इवनिंग में जब मेरा भोग का समय हो जाएगा, इसके बाद पद्मा नदी, पावना का बात है ये, पद्मा नदी किनारे में आप आएंगे, मैं बचपन में जैसे आपके लैब में कोल में सो के मैं थोड़ा बातचीत करूंगा आज एकांत में। बोला ठीक है ठाकुर जी। और श्री जी ठाकुर जी जाके बैठे हैं और वो व्यक्ति नहीं आ रहा है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद श्री ठाकुर जी दुखी होके फिर आश्रम आ गए। सुबह आके प्रार्थना हुआ तो से पूछ रहे हैं ठाकुर जी उनको, आप आए नहीं जी कल, न कैसे आ जाता मैं, आपका काम में तो पूरा बिजी था, वहां पर सीमेंट है, वहां पर रॉड है, ये है, वो है, फलाना। श्री ठाकुर जी बोले तो ये सब तो हो रहा है और मैं कहाँ गया? जो फिक्सिट ऑफ प्रिंसिपल है उनका इच्छा क्या है और प्रिंसिपल फिक्सिट ऑफ पर्पज क्या है? वो मंदिर बना रहा है और ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कर रहा है। हमारा काम वही हो चुका है लाइफ में सबका। आदर्श को छोड़ के उद्देश्य के पीछे जाओगे तो लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। दादा मैं अमुक को जगन्नाथ का रथ यात्रा में काम कर रहा हूँ रात को 3 बजे तक, और सुबह का प्रार्थना छूट गया, इसलिए मेरा आलोचना छूट गया, मेरा ये हो गया। लाइफ में उद्देश्य को जो फिक्सिट है, पर्पज भी ठीक रहना चाहिए, गोल भी ठीक होना चाहिए, बिना प्रिंसिपल को छोड़ के। प्रिंसिपल को हम छोड़ देंगे, आदर्श को छोड़ देंगे तो उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बार बार जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा है, इष्ट स्वार्थ मतलब आइडियल का इंटरेस्ट, प्रतिष्ठा मतलब एस्टेब्लिशमेंट। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है होता है वो होता है उद्देश्य, और प्रिंसिपल जो होता है वो होता है स्वार्थ। किसका स्वार्थ? ना आइडियल का इंटरेस्ट। जब तक मैं आइडियल के इंटरेस्ट को छोड़ के प्रतिष्ठा में, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करने जाता हूं, स्वार्थ को छोड़ के, जे 10 साल में कि 5 साल में मैं
प्रार्थना दौड़ कितना बार बंद किया हूँ, कितना बार थालकुड़ी पता खाना छोड़ दिया हूँ, कितना बार सभासम छोड़ दिया हूँ, कितना बार पिता माता। कल ही परसों जब मैं स्कूल में बच्चे को ड्रॉप कर रहा था, जस्ट एंट्रेंस में मुझे याद आया, अरे कहना तू तो आज मुझे प्रणाम नहीं किया। फिर प्रणाम किया, स्कूल के अंदर गया। तो आप सोचो, हमारा फोरम में बहुत लोग भूल जाते हैं पिता माता को प्रणाम करने के लिए। दैट इज फिक्सिट ऑफ प्रिंसिपल, उद्देश्य नहीं है। ये आदर्श को के साथ युक्त होके उद्देश्य पथ में जाना, यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, वही किसी को केरोसिन लाने के, किसी को दूसरा काम में भेजा, बट रास्ता में कोई बोला केरोसिन लाने के लिए, फिर केरोसिन लाते लाते कोई बोला पान लाने के लिए, फिर पान के पीछे गया। फिर जो मूल कारण जिसको भेजे थे, इसके साथ मेरे साथ एक उदाहरण देता हूँ। 2004 की 5 होगा, परम पूज्य पर श्री आचार्य देव उनका पूरा परिवार लेके आए थे भुवनेश्वर मंदिर में। हॉर्टिकल्चर जो सुभाष प्रधान दा सह का अभी जो पूरा देवघर में जो ग्रीन प्रोजेक्ट का हाथ में लिए हैं, तो उनका तत्वावधान में मैं कुछ काम कर रहा था। तो मुझे एक काम था जे सारे ठाकुर फैमिली का जितना भी ड्रेस है, साड़ी है, धोती है, पंजाबी है, उसको आयरन देना। मेरे साथ एक मेरा सीनियर थे रवि भाई, तो हम दोनों करते थे। मैं जस्ट ठाकुर फैमिली जहां पर रहते थे वहां पर आगे जा रहा हूँ, और मुझे कोई तुरंत बोल दिया, जे ठाकुर जी का आचार्य देव का परिवार में एक ये नहीं है, क्या ब्रश नहीं मिल रहा है कि पेस्ट में, तुम तुरंत जाके लेके आओ। अभी बोल रहे, और वो आगे कौन है, और एक विराट व्यक्तित्व है। तो मैं पहले इस्त्री करूं कि टूथपेस्ट लेने के लिए जाऊं? जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना लाइफ में प्रिंसिपल को लेके, जो उसके लिए मैं फिर दौड़ के गया इस्त्री करने के लिए। भ्रूक्षेप नहीं किया, मुझे 2-3 बातें सुना दी, तुम ठाकुर जी को मानते नहीं हो, मेरे को अभी याद आ रहा है। बट उस दिन मैं इस्त्री नहीं करता, आयरन नहीं देता, तो हो सकता है प्रेयर में भी जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पता है कॉटन वाला ये कैसा होता है। ये जो बातें लाइफ में बहुत सारा जगह में हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं। अब मैं बैठा हूं, खाना बन रहा है आनंद बाजार में, दादा बहुत सारा लोग है, चावल डालो ना, चावल डालो ना। व्यक्ति और एक है जो उसको मैनेज करने के लिए, तो आपको बात में वो ज्यादा डाल दिया, उस दिन प्रसाद बच गया। पूरा पाप का भागीदारी कौन हुआ? जो व्यक्ति बोला डालने के लिए और जो व्यक्ति किया, दोनों के कारण जितना भी 10 kg का चावल खराब हो गया। तो आपको पहले इसके लिए क्या होगा ना, प्रिंसिपल मतलब मेडिटेशन, प्रार्थना का जरूरत है। ये नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं इस प्रकार का काम में जो भी कुछ है सब बिगाड़ जाता है। होता है कि नहीं लाइफ में? मेरा मैनेजर एक काम दिया है, उसका ऊपर मैनेजर को एक काम दिया है, और एक कॉमन काम आ रहा है, मैं प्रायोरिटाइजेशन करता हूं। तो ये जो लाइफ में श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इससे क्या होता है ना, लाइफ में गो बिटवीन क्रिएट होता है। और ये ठाकुर जी का 2 बातें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों बोल रहा लाइन बाय लाइन करने के लिए। दिस फोरम जो 4-4.5 साल से चल रहा है, जनरल टॉपिक इधर आलोचना नहीं होता है। यहाँ पर आलोचना होता है श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, मेरा बोध में, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या सोचता हूं, यही आलोचना होगा। धीरे धीरे मेरा बोध जो होता है ग्रो करेगा, मेरा भाव ग्रो करेगा, मैं अलाइंड हो रहा हूं कि नहीं, जो आलोचना कर रहा हूं क्या मैं मेरा लाइफ को इसके साथ मैच कर रहा हूं, मैरी कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं डेली उसको मैरी करके प्रस्तुत होता हूं। मैं कोई प्रस्तुत नहीं लिया बुक्स पढ़ के, मैं मेरा जीवन का एक उदाहरण देके ठाकुर जी का बातें को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, और नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट भविष्य तक के लिए तैयारी हो रहा हूं। कौन हो रहा है ना, मैं एक व्यक्ति,
मेरा संख्या गरिष्ठता यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर 4 लोग से भी आलोचना कर रहा था, 7 लोग, 12 लोग, 2 लोग, 3 लोग। क्यों ना, मुझे खुद को मैं जाजन कर रहा हूं, आलोचना के माध्यम से मैं ये सब बातें को कॉन्सीव व ग्रहण व कर रहा हूं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 2 बातें, क्या ना, एक है गो बिटवीन, एक होता है प्रतिलोम। आप देखे होंगे कोई कोई लोग बोलते हैं ना, जे मुझे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पुण्यपुति का बातें करने से ठाकुर जी बोले हैं रक्षा कर देंगे। तो आप शशिकांत बार बार ये प्रतिलोम के ऊपर इतना क्यों बोल रहे हो? बोले कहीं पे लिखा है प्रतिलोम करने से मैं आपको रक्षा कर दूंगा पुण्यपुति में? एक वर्ड आपको दिखा दो मुझे कि गो बिटवीन करने से आपको मैं रक्षा कर दूंगा। एक ऋतिक दादा का उड़ीसा में एक्सीडेंटल डेथ हुआ था और ये चीज जाके पहुंचा देवघर में। क्यों हुआ? आप तो बोले हैं जजन जाजन इष्टभूति करले काटे महाभीति, ये तो ऋतिक दादा है, उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? दिस इज भयंकर गो बिटवीन। वो दादा को देखे हैं लोग, कुछ कुछ लोग होते हैं तारा रोड में स्पीड पे गाड़ी जा रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मेरा जो नी का प्रॉब्लम था, एसपी रोड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद, सबको पता होगा कितना रॉस एरिया है। सिकंदराबाद के जो रोड क्रॉसेस, मेरे को सांस नहीं होता था क्योंकि मेरा इंजुरी था नहीं। ऑलवेज सोचता था जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, चढ़ जाएगा गाड़ी। बट जब आप मेडिटेशन करोगे, नाम ध्यान करोगे, तो आपके अंदर गो बिटवीन नहीं रहेगा। कैसे गो बिटवीन? नहीं, ये पलावा में एक यहाँ पर एक सत्संग करने से अच्छा होगा। कुछ लोग विरोधता है, लास्ट को ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, एकदम बढ़िया बातें विरोधता का बोल रहे हैं। जे ठाकुर जी बोल रहे हैं जे लेकिन अच्छे काम में हिंडर्ड, यहाँ तक शायद सारे आलोचक पहुंचे कि नहीं मुझे पता नहीं। ठाकुर जी एक लास्ट को एक बातें बोले, लेकिन अच्छे काम में हिंड्रेंड, बाधा पड़ते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो अच्छे काम जो आप सोचते हो आप नहीं करते हो, आप बाधा देते हो। मैं सोचा और मैं नहीं किया, बाधा कौन दिया? विजयदा नहीं दिए, सोमनाथ दे नहीं दिए, लंकोटना नहीं दिए, बाधा देता हूं मैं ही। मैं सोचा यहाँ पर एक सत्संग होना चाहिए और मैं प्रयास नहीं किया। मुझे याद है मेरा ऑफिस का कॉलीग मिस्टर गोयल एंड मिस्टर मिश्रा, ये दोनों को लेके मैं फर्स्ट ईयर गया था। मेरे साथ कोई गुरु भाई नहीं थे क्योंकि मुझे बाधा आ रहा था, तो मैं बाहर लोग को लेके जाकर एडवांस देके आया था। प्रस्तुति होने के बाद बाकी लोग सब जोड़े थे। जहां पर जितना सोचा हूं उतना करने के लिए फिजिकली मैं, मेरा पत्नी प्रयास करने के लिए चेष्टा करता हूं, क्योंकि मैं बाधा नहीं बनूं। सबसे ज्यादा कष्ट देता हूं मैं ठाकुर जी को। मैं जो सोचता हूं उसको मूर्तिमंत रूप में वाक्य में परिप्रकाश करना, वास्तव कर्म में परिप्रकाश करना, ये जो गो बिटवीन होता है, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना। चिंता किया, वाक्य में परिप्रकाश किया, वाक्य में परिप्रकाश किया, कर्म में वास्तवायित किया। ये जो गो बिटवीन था वो दादा का वही प्रॉब्लम की वजह से उनका डेथ हो गया। हर चीज में गो बिटवीन था उनका। और रास्ता में जा रहे थे और सोचे जाऊं नहीं जाऊं, जिस टाइम में सोच रहे थे चले जाने के लिए उस टाइम में नहीं गए, गाड़ी पास आने के बाद गए। जो अवस्था हुआ हो गया। तो आप सोचो ठाकुर जी कभी गो बिटवीन से आपको बचा नहीं पाएंगे। ठाकुर जी को आप कभी प्रतिलोम मैरिज करोगे तो बचा नहीं पाओगे। अंगुलीमाल को 999 मर्डर करने के बचा लिए। सबसे कामुक व्यक्ति जो भी आप चिंतामणि का स्पर्श से बिलोमंगल का उद्धार हो गया, बट वो व्यक्ति प्रतिलोम मैरिज करता कि गो बिटवीन होता तो उनका जीवन में उद्धार नहीं होता। ये 2 व्यक्ति आप दिखा दो संसार में, ये 2 टाइप का व्यक्ति को ठाकुर जी कभी कोई पूर्व परफेक्ट उद्धार किए हैं, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए पुण्यपति में वो वर्ड आपको मिलेगा नहीं, ढूंढते जाओ, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीटली पढ़ा हूं पुण्यपति। जो बोलते हैं ना ब्रह्म हत्या गो हत्या करने से ठाकुर जी तो बचा लेंगे, हम प्रतिलोम मैरिज हमको क्यों नहीं बचाएंगे? बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन जनन उसमें जड़ित है, उसको तुम बिगाड़ चुके हो। श्री ठाकुर जी बोलते हैं लोग के संकट के समय में
अनेक पास रहते हैं, लेकिन जब ऊपर संकट आता है तब लोग उनके साथ नहीं होते। सेकेंड टॉपिक जो होता है, ठाकुर जी जो बातें हो रहा है ना, जो बाकी लोग को जो विपद आपद आता है तो हम लोग बचाते नहीं है, बाकी के लिए बोलते नहीं है। ये होता है साहस आने से, पराक्रम आने से। साहस पराक्रम कैसे से आएगा ना? दो प्रार्थना करने से, आचार्य को छोटा छोटा बातें को मानने के लिए, रात को ब्रश करना। कल सुबह तो लेट हो गया था, 12:30 बजे हम लोग आए उत्सव पेंडल से, ब्रश करके सोया, भूला नहीं। मुझे सोमनाथ दा बोले मैं जब ट्रेन में जाता हूँ, ट्रेन में भी रात को ब्रश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सोमनाथ दा बात सुन के। ये होता है फिक्सिट ऑफ प्रिंसिपल। जो फिक्सिट ऑफ प्रिंसिपल में मैं कितना हो रहा। मैं कल मेरा एक प्रेजेंटेशन था और प्रार्थना का टाइम आया, मैं बोला मेरा कुछ प्रेयर है 7 मिनट्स का, ज्यादा नहीं लूंगा, तो आप थोड़ा बोलिए, मैं उसके बीच में प्रेयर कर लेता हूँ। मैं सुजग ढूंढता हूं अभी। पहले तो बोलता था कर्म ही जीवन है और टाइम हो चुका है, तो मेरा प्रार्थना नहीं करेंगे तो ठाकुर जी का चल जाएगा। मैं युक्त होने का प्रक्रिया समय को तो छोड़ दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिटी ऑफ पर्पज और फिक्सिटी ऑफ प्रिंसिपल, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, बट आदर्श को छोड़ के कुछ नहीं होगा। तो हर क्षण में ठाकुर जी को लेके चलना पड़ेगा हमको। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से शशकांत दा फिक्सिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड फिक्सिटी ऑफ पर्पस को विश्लेषण किया है। बहुत सुंदर उदाहरण देके जय गुरु दादा, बहुत अच्छा लगा। आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा को जय गुरु।